नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में जिसमें हमें पढ़ना है बीए फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हमने 50 से प्लस प्रश्नों को रखा है। तो बने रहिए हमारे साथ और क्लासेस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये क्लास सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, डीडीयू और जो भी अदरवाइज यूनिवर्सिटी है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही प्रश्न रखे गए पेपर से। तो अपनी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। पहला प्रश्न है हमारा, वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस अखबार ने किया था? तो ये जो आपका वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसका समर्थन पायनियर अखबार ने किया था। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। फिर जो आपने दिया गया है, पीसीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की स्वायत्तराय द्वारा किया गया था। तो ये जो आप किया गया था लिटन के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? तो इन्होंने जो शस्त्र अधिनियम पारित किया था 1878 में किया था। ये ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो आयोग की स्थापना की थी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपका 1878 में। कब किया गया था? 1878 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो आपका हुआ था 1878 से 80 के बीच हुआ था। 1878 से 80 के बीच हुआ था। तो फिर आपका यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आ चुका है, ब्रिटिश पत्रकार WH नेविंसन जुड़े थे। तो ये जो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। WH नेविंसन थे, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न है आपका, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो यहाँ पर जो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में ये रद्द हुआ था बंगाल विभाजन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर यहाँ पर है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। वी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद में है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया आपका 1905 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 13 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन का मुख्यतः किया गया। तो बंगाल विभाजन जो किया गया था आपका, ये किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं नीचे दिया गया है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका 14 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन आपका यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने किया था। वी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
18 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन को कब प्रभाव में लाया गया था? बंगाल विभाजन को 20 जुलाई 1905 को प्रभाव में लाया गया था। कब लाया? 20 जुलाई 1905 को प्रभाव में लाया गया था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन भारत में किसी ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन ब्रिटिश वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? तो यहाँ पर से जो आपका सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। स्वदेशी आंदोलन कब घोषित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन आपका 7 अगस्त 1905 को घोषित किया गया था। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा का परिणाम था? तो ये जो बंगाल विभाजन घोषणा के परिणाम था ये आपका लॉर्ड कर्जन का था। तो किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर है, बंगाल का महान अकाल कब आया था? जो बंगाल का महान अकाल था 1943 में आया था। कब आया था? 1943 में आया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका 27 नंबर प्रश्न है, राजगोपालाचारी जो फार्मूला था वो कब आया था? तो ये फार्मूला आपका आया था 1944 में। कब आया था? 1944 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन आपका हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। श्रम की स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था आपका 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजनीति विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने कब बंगाल को पुनः संगठित किया था? तो इन्होंने जो पुनः संगठित किया था स्वदेशी आंदोलन के बाद में किया था। कब किया था? स्वदेशी सर यहाँ पर जो किया था इन्होंने बंग भंग आंदोलन के बाद किया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने कब पुलिस आयोग का गठन किया था? तो इन्होंने जो गठन किया था पुलिस आयोग का 1902 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1902 ईस्वी में किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम कब पारित किया था? तो इन्होंने जो कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया था 1899 में किया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद में ये वंदे मातरम जो था लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था। प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और कब तक जारी रहा? तो ये जो आपका जारी रहा 1911 तक जारी रहा। 1911 तक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह था कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 36 नंबर, बंगाल का विभाजन कब वापस ले लिया गया? तो जो बंगाल का विभाजन था 1911 में वापस ले लिया गया था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध कब किया था? तो इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया था? इन्होंने जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय कब बनकर आया था? तो ये जो आया था आपका 39 नंबर प्रश्न का होगा 1899। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1899 में आया था। 40 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था आपका यहाँ पर
1899 से 1905 तक रहा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। किस अधिनियम द्वारा, 42 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? तो ये जो वायसराय कहा जाने लगा था आपका 1858 के अधिनियम के द्वारा कहा जाने लगा था। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एवं बेहतर संबंध का समर्थक? तो यहाँ पर आपका जो 43 नंबर प्रश्न है इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आर्यन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। 44 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर, सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो जो क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने की थी। 45 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, कर्जन ने किस वर्ष हसबैंड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत भेजा था? तो इन्होंने जो तिब्बत भेजा था प्रतिनिधिमंडल 1904 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? 1904 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के द्वारा कराई गई थी? तो ये जो आपका कराया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? जो कर्जन का शासनकाल था उस समय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसमें इसका सन बताना है आपको। 48 नंबर का 1905 यहाँ पर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस 1905 में। 49 नंबर प्रश्न है, प्राचीन स्मारक परीक्षण के समय पारित हुआ अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? ये आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, लॉर्ड कर्जन के समय में। 50 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आलोकप्रिय वायसराय कौन था? इसमें जो आपका आलोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पर आपका ए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया था? कब पारित किया था? तो इन्होंने जो पारित किया था 1904 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1904 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में ये आपका 52 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में आयोग का गठन कब किया था? तो इन्होंने जो आयोग का गठन किया था 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है आपका, लॉर्ड कर्जन ने भारत लोक सेवा मंडल का गठन कब किया था? तो लोक सेवा मंडल का गठन किया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। सी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया था? तो जो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें से आपका अध्यक्ष जो थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका लॉर्ड कर्जन के ने मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का उपयोग कब किया था? तो इन्होंने जो उपयोग किया था 1901 ईस्वी में किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन कब किया था? इसका आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1902 में किया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो टॉमस रैली का जो विश्वविद्यालय का आयोग गठन किया गया था 1902 में किया गया था। इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग के तहत सीआईडी की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो सीआईडी की स्थापना की थी 1903 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1903 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न, भारत में कृषि इंस्पेक्टर वायसराय को कहा जाता है, जनरल पद की सृजन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो सृजन
का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। यहाँ पर रहेगा लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 61 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके समय में? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर था यहाँ पर। तो आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है।